योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत जो हड्डियां हैं उनके विषय में समझ रहे हैं ना, तो स्कल के अंतर्गत समझ रहे हैं। स्कल में हमने क्रेनियम के प्रत्येक हड्डियों को समझ लिया, जो कि 8 हड्डियां आती हैं उसके अंतर्गत। और ये अब हम समझेंगे फेशियल बोन्स, यानी चेहरे की अस्थियों के विषय में हम समझेंगे। और इसमें यानी बोन ऑफ फेस और चेहरे की हड्डी, और ये 14 इसमें यानी चेहरे में 14 हड्डी पाई जाती है। और स्कल के अंतर्गत ही तो आती है ना। स्कल के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन्स। तो अब हम क्रेनियम समझ चुके हैं, अब आज से हम फेशियल समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और इसमें हम सबसे पहले नाम को नोट कराएंगे। आप नाम नोट करिएगा, क्योंकि नेट के सिलेबस में ज़्यादातर नाम ही आते हैं, और आगे हम आपको थ्योरी के हिसाब से आगे समझाते चलेंगे, क्योंकि आपको याद करने में आसानी रहेगी जब अच्छे से समझ लेंगे तब। तो चलिए सबसे पहले 14 हड्डी नोट कर लें, कि मतलब चेहरे में 14 हड्डी होती हैं, और इन हड्डियों को नोट करें आप। और कहीं कहीं विद्यार्थियों मुखमंडल, संपूर्ण मुखमंडल भी लिखा रहेगा, तब भी समझ जाना कि चेहरे की हड्डी के विषय में ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप यह नोट करें, ऊर्ध्वहन अस्थि, हिंदी में इसको ऊर्ध्वहन अस्थि कहेंगे, और इंग्लिश में इसे हम सुपीरियर मैक्सिलरी कहेंगे, जो कि 2 हड्डी यानी 2 भाग में ये बटी है। इसको आप 2 नोट करेंगे, तभी तो 14 अभी आप बताएंगे ना कि 14, लेकिन नाम इसका नोट करेंगे आपकी ऊर्ध्वहनु अस्थि, यानी इंग्लिश में इसका सुपीरियर मैक्सिलरी। और दूसरी है अधोहनी अस्थि, पहली है ऊर्ध्वहनु अस्थि, दूसरी है अधोहनी अस्थि। अब इसको जो है इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, इन्फीरियर मैक्सिलरी, जो कि 1 हड्डी होती है। और कपोलास्थि, आगे नोट करें, कपोलास्थि यानी मॉलर और चेक बोन्स, ये 2 हड्डी होती हैं इसके अंतर्गत। अब आगे नोट करें, नासास्थि यानी नसल बोन्स, इसमें 2 हड्डी होती हैं। आगे नोट करें, अधाश्रुतिका अस्थि यानी इन्फीरियर नजल कॉनकेर, इसको नोट करें, इंग्लिश में इसको ये बोलेंगे। और नासाफलिकास्थ यानी ऊमर बोन, यह 1 हड्डी होती है। और आगे नोट करें, अश्रु अस्थि यानी लैक्रिमल बोन्स, ये 2 हड्डी होती हैं। तो दोबारा से आपको मैं समझा दूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखो, ऊर्ध्वहनी अस्थि, इसके अंतर्गत 2 हड्डी यानी संख्या में 2 होती है। अधोहनी अस्थि 1 हड्डी होती है, और कपाल अस्थि 2 हड्डी होती है। तालु अस्थि 2 हड्डी होती है, और नासास्थि 2 हड्डी होती है, जो कि मैंने लिख भी रखा है, उसी तरह आप लिखते चलेंगे। अधासुप्तिका अस्थि 2 हड्डी होती है, और नासाफलिका अस्थि 1 हड्डी होती है। अश्रु अस्थि 2 हड्डी होती है। और आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, याद करने में आसानी। और इन सब के विषय में अगले वीडियो में मैं आपको डिफाइन करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो समझ में थोड़ा कम आता है। और विद्यार्थी थोड़ा सा और नोट कर ले कि इनमें से केवल अधोहनु अस्थि, इसमें से जो ये अभी मैंने नोट करा है ना, अधोहनु अस्थि, इसमें से केवल अधोहनु अस्थि लोअर या इन्फीरियर मैक्सिलरी के अतिरिक्त, अधोहन के अस्थि के मतलब जो अधोहन है अस्थि, इसमें लोअर, या ध्यान रखना है आपको, लोअर या इन्फीरियर मैक्सिलरी, ठीक, मैक्सिलरी के अतिरिक्त शेष 12 हड्डियाँ अचल यानी नॉन मूवेबल हैं, और ये कपाल के साथ मिली रहती हैं। यानी आप ये समझें कि इनमें से जो ये अधोहन अस्थि है, वो लोअर जा इन्फीरियर मैक्सिलरी के अतिरिक्त शेष जो 12 हड्डियाँ, 14 हड्डी है ना, और इसके अंतर्गत 2 हड्डी आती नहीं है, तो और शेष जो हड्डी है वो अचल है, यानी नॉन मूवेबल है, और वे कपाल के साथ मिली रहती हैं। कपाल भी नहीं हिलता डुलता है ना, तो और ये भी कपाल के साथ मिली रहती हैं। ये जो इसके अतिरिक्त और जो 12 हड्डियाँ हैं जो अभी मैंने आपको नोट कराई हैं, और ऊर्ध्वहनी अस्थि
अतिरिक्त शेष 12 हड्डियाँ अचल हैं, वे और वे कपाल के साथ मिली रहती हैं। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और मेरे चैनल पर नए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। और आप इसमें पहले आप नाम नोट करें। आप छोटा देखो थोड़ी देर पढ़ें लेकिन अच्छे समझ में आए आपको, और एक बार में ही आपको याद हो जाए, इसलिए मैंने पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। और इसके आगे हम इन हड्डियों के विषय में विस्तार से समझेंगे। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।